हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट मैच की, जो आज काफ़ी प्रेशर में दिखाई दिया। आज ही नहीं बल्कि 52 वीक हाई से आप देखेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास का शेयर था। आज 4,000 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। तो क्यों ये शेयर जो है नीचे आ रहा है? क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है? क्या कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? कंपनी कैसी है? फंडामेंटल कैसे हैं? और क्या यहाँ से और भी डाउन ये शेयर जा सकता है? उसके ऊपर हम बात करेंगे, कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे, हर न्यूज़ के ऊपर, हर टारगेट के ऊपर, हर डाउन साइड के ऊपर, चार्ट के ऊपर, और क्या आईपीओ प्राइस था, कितना पैसा बना के दिया, उसके ऊपर, सबके ऊपर कंप्लीट हम बात करेंगे। बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 जो था आज काफ़ी प्रेशर में रहा। आप देख सकते हैं 2.35% के आसपास की गिरावट के साथ 15,863 के ऊपर बंद हुआ, 15,900 से नीचे। बात करते हैं इंडिया मार्ट की। तो इंडिया मार्ट आप देखेंगे कि 4,066, ये बल्कि 4,032 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो आप देखेंगे आज का जो लो था 4,007 रुपये के आसपास का इसका लो था। और लो देखेंगे तो 52 वीक लो आज इसने नया 52 वीक लो बनाते हुए नजर आया 4,007 के आसपास। 52 वीक हाई जैसे मैंने बताया 9,700 के आसपास का था, यानी 10,000 के आसपास का। वहाँ से 60% के आसपास ये शेयर जो है करेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद देखते हैं इसका जो आईपीओ था। जो आईपीओ आप देखेंगे 973 रुपये के आसपास इसका आईपीओ आया था। तो 973 रुपये से यानी 9,700 तक 10 गुना के आसपास शेयर का प्राइस हुआ। कितने टाइम में शेयर का प्राइस हुआ आप देख सकते हैं। इसकी जो लिस्टिंग थी वो थी, आईपीओ लिस्टिंग डेट 4 जुलाई 2019, यानी ऑलमोस्ट 2.5 साल के आसपास शेयर का प्राइस 973 रुपये से 9700 रुपये के आसपास जाता है, 10 गुना हो जाता है। तो वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई हो गए थे। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, जितने भी शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, वो सब नीचे आते हुए आ रही हैं। और जो कंपनी आगे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे नौकरी.com आप देख लीजिए, जो स्टार्टअप्स में जोमेटो में उसने पैसा लगाया, पॉलिसी बाजार में उसने पैसा लगाया, वो शेयर्स आधे आधे हो चुके हैं। तो उस जो 7,000 का शेयर था नौकरी.com भी, वो भी लगभग 42-43 रुपये के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। सेम वे में ये भी जो कंपनी है पैसा लगाती है आगे स्टार्टअप्स वगैरह में, तो यहाँ से भी ये शेयर भी डाउन होते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद देखते हैं कि किस टाइप के इसके वैल्यूएशन हैं इस टाइम पे। तो मार्केट कैप देखेंगे एक 12,333 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात है इसका 59 करोड़ के आसपास का सिर्फ डेट है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.03 के आसपास बनता है। और जो प्रमोटर की कोई भी प्लेजिंग इसके अंदर नहीं है, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। इंडस्ट्री पी 39 का है, जबकि इसका जो पी चल रहा है वो 40 के आसपास है, यानी इंडस्ट्री पी के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू 572 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे वो काफ़ी हाई है। तो मतलब 4,000 के आसपास का शेयर है, 572 के आसपास का ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 7-8 गुना के आसपास अभी प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी चलती नजर आ रही है। इसके बाद अगर देखें प्राइस जो शेयर है वो अपने जो 200 डीएमए और 50 डीएमए दोनों से ही नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखेंगे 200 डीएमए 6600 के आसपास बनता है और 50 डीएमए जो है 5500 के आसपास बनता है। तो दोनों से ही काफ़ी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। शेयर जो है 4,000 के आसपास है, जबकि 50 डीएमए और 200 डीएमए काफ़ी ऊपर इस टाइम पे नजर आ रहे हैं। तो शेयर में काफ़ी वीकनेस है ऑब्वियस। जब दोनों को ही ब्रेक कर दिया है और अच्छे खासे अमाउंट के साथ ब्रेक किया है तो काफ़ी नीचे है। अब जो रिजल्ट है वो किस टाइप के थे वो भी हम एक बार बात कर लेते हैं, कहाँ पर इसकी मेन प्रॉब्लम आई है। तो जो सेल्स थी 173 करोड़ के आसपास जो सेल्स हुआ करती थी दिसंबर 2020 में, और सितंबर 2021 में 182 करोड़ के आसपास थी। तो आप देखेंगे 187 करोड़ के आसपास की सेल्स इस बार इन्होंने निकाली थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी जो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में थे 51% के आसपास थे, देन 48, 50। अब देखिए ये रिड्यूस होते हुए कैसे 46 के आसपास पहुंच गए हैं, और इस क्वार्टर में तो 43 के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो परसेंटेज गिर रही है, ओपीएम परसेंटेज, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा गिर सकती है, इसलिए भी इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले 12 क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो कहीं पर भी लॉस के अंदर ये कंपनी नहीं है और प्रॉफिट्स में ही है। बट ये जो प्रॉफिट्स हैं पिछले क्वार्टर से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। 85 का जो प्रॉफिट था वो 74 के आसपास है, और पिछले साल का भी देखेंगे 82 का जो प्रॉफिट था वो 72 का है। तो मतलब कि घटते हुए प्रॉफिट नजर आ रहे हैं, ओपीएम परसेंटेज भी जो है घटते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे अगर ईयर ऑन ईयर हम देखें तो ये कंपनी जो है माइनस के अंदर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके रहा करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2010, 11, 12, 13, इसका 14, 15, 16, 17 तक, 18 भी इसने माइनस में दिया। उसके बाद 19 में ये कंपनी जो है 3% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके आए, फिर 28, 50। अब जैसे जैसे ओपीएम परसेंटेज जो माइनस हो रही है, धीरे धीरे घट रही है, माइनस तो नहीं हो रही बट घट रही है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ये बैक ट्रैक पे तो नहीं है कि अगेन जो है माइनस में जाता हुआ ट्रेंड नजर आ रहा हो। इसलिए भी जो शेयर की वैल्यूएशन थी जो 10,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो ट्रेड कर रहा था सिर्फ ये जो ओपीएम परसेंटेज बढ़ती हुई नजर आ रही थी 3% से 28, 28 से 50। तो शेयर को वैल्यूएशन भी वैसी मिल रही थी। जैसे जैसे ओपीएम परसेंटेज अगेन बढ़ती हुई नजर आएगी तो शेयर का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर ये और फर्दर गिरती है तो यहाँ से भी शेयर प्राइस और गिर सकता है। नेट प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे तो जो कंपनी जो थी 2010 से आप देखिए माइनस में ही ये लगातार दे रहे थे, और इसके बाद देखेंगे आप 2019 में जो कंपनी है प्रॉफिट्स मानी स्टार्ट हुई थी 13 करोड़, फिर 140 करोड़, 287 करोड़, तभी जो शेयर का प्राइस था 1000 जो प्राइस था वो 10,000 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। बट अगर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो थोड़ी सी शेयर के लिए दिक्कत हो सकती है, जो वैल्यूएशन है वो करेक्ट होते हुए और भी नजर आ सकती है।
सकते हैं। सबसे पॉजिटिव बात इसकी कंपनी की है कि इसके ऊपर कोई डेट नहीं है, रिजर्व्स इसके पास 1720 करोड़ के हैं, जो कि रिजर्व्स बढ़ भी रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो फिक्स एसेट्स हैं वो 59 के आसपास के हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर कि कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग जो है प्लज नहीं है, रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरिंग जो है वो बहुत ही मैनेजेबल है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में है 49% के आसपास जो है अभी भी जो है प्रमोटर्स के पास है। एफआई की होल्डिंग 26% के आसपास है और डीआई की होल्डिंग 5.34 के आसपास है। लास्ट क्वार्टर से जो है एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो 18% के आसपास है, जिसके अंदर भी आप देखेंगे कि 6-7% के आसपास का स्ट्रॉन्ग हाथों में है, तो 11-12% के आसपास जो है पब्लिक के पास होल्डिंग बचती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया कि ये शेयर जो है ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 10% हिट फ्रेश टू बी हाई आफ्टर जो है क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बाद 10% के आसपास ये शेयर जो है नीचे आता हुआ नजर आया था। अब जैसे मैंने बताया स्टार्टअप्स में और काफ़ी इस टाइप की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे तो इन्होंने व्यापार के अंदर 217 करोड़ के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट किया था। आप देख सकते हैं अनाउंस इट्स पार्टिसिपेशन इन द सीरीज बी इन्वेस्टमेंट राउंड ऑफ सिंपली व्यापार एप्लीकेशन। ये सिंपली व्यापार एप्लीकेशन जो है जीएसटी का कंप्रीहेंसिव पूरी बिलिंग का है, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वगैरह ये मैनेजमेंट का जो पूरा मोबाइल और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इन्होंने ये पैसा लगाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्विजिशन इन्होंने किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रियल बुक्स के अंदर इन्होंने एक्विजिशन किया। इंडिया मार्ट एक्वायर्स स्टेक इन रियल बुक्स, ये भी आप देखेंगे रिसेंट की 28 फरवरी के आसपास की ये जो है न्यूज़ है। इसके बाद अगर हम देखें, ये देख सकते हैं 28 फरवरी के आसपास की न्यूज़ है कि इसके अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद अगर देखेंगे तो जो है अभी की जो न्यूज़ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने SMB फोकस्ड HRSAS जो प्लेटफार्म है जाइमो, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया 170 मिलियन रुपीज़ का। तो इस टाइप के जो ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में, अगर इनमें से कोई भी कंपनी अच्छी चल जाती है, जैसे Naukri.com के केस में जोमेटो या पॉलिसी बाजार जो बहुत ही कम अमाउंट पे इन्होंने पैसा लगाया था और काफ़ी अच्छा इनको इन्वेस्टमेंट मिला, जो रिटर्न मिले, तो सेम वे में ये भी पैसा लगा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसके बाद हम बात करें जो स्टार्टअप्स में इन्होंने पैसा लगाया है, जो बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट इन्वेस्ट जो है $100 मिलियन बेट्स ऑन 9 स्टार्टअप्स इन FY22। तो 22 में 9 स्टार्टअप्स के अंदर इन्होंने पैसा लगाया। टोटल जो स्टार्टअप्स थे इनके अभी 11 के आसपास स्टार्टअप्स के आसपास ये पैसा लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाया है इन्होंने, तो आप देख सकते हैं 100% होल्डिंग है इनकी। बीजी में, IM मोरेंडो में 26 के आसपास है, व्यापार में 27 के आसपास है। तो इस टाइप से 11 स्टार्टअप्स हैं टोटल इनके, जिसके अंदर धीरे धीरे होल्डिंग्स बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और इसके बाद अब देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है 11 इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किया, वर्थ 950 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। सिंस इस लिस्टिंग जो मैंने बताया 2019 में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से 950 करोड़ रुपया इसके अंदर लगाया है। तो ये स्टार्टअप्स जैसे आप देख रहे हैं बाकी के जो स्टार्टअप्स हैं डाउन आ रहे हैं, वैल्यूएशंस उनकी डाउन आ रही है, सेम वे में ये भी करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ती है आने वाले टाइम में, तो इसके भी प्राइसिंग इफेक्ट इसके ऊपर भी आएगा और ये भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इसके बाद अगर देखें ये आज ही की आप न्यूज़ देख सकते हैं 7 मार्च की, तो इसके अंदर जो दिखाया गया रूम फॉर ग्रोथ एज मोर प्लेयर शिफ्ट ऑनलाइन, जो छोटी छोटी कंपनीज भी हैं वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रही हैं, तो सारा का सारा बिजनेस जो है इंडिया मार्ट को ही मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। तो ग्रोथ एरिया काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो QIP इन्होंने किया था 2021 में, जो प्राइसिंग रखी गई थी QIP की वो 8615 रुपये के ऊपर रखी गई थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने पैसा रेज किया था वहाँ से, 1070 करोड़ के आसपास जो पैसा है रेज किया था। जो करेक्शन दिखाई गई है यहाँ पर वो दिखाई गई है हाई वैल्यूएशन की वजह से, जो इन्वेस्टमेंट की गई है वेरियस फिनटेक और SAS टाइप की कंपनी जो है उसके अंदर की गई है, उसकी वजह से जो है OBS है इसके अंदर भी करेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो यूएस का एक जो काउंटर फिट सेलिंग का केस हुआ था, यहाँ पर ये शेयर काफ़ी प्रेशर में था और काफ़ी नीचे आता हुए नजर आया। इन्होंने जो यूएस में इस कंपनी को जो है ग्लोबल मार्केट प्लेस में जो है काउंटर फिट गुड्स के अंदर रखा है। काउंटर फिट गुड्स के अंदर इस कैटेगरी में रखना थोड़ा सा इसके लिए काफ़ी नेगेटिव हुआ है। काउंटर फिट गुड्स कैन बी इलीगली बी फाउंड इन लार्ज वॉल्यूम्स ऑन इंडिया मार्ट, आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग काउंटर फिट फार्मा की जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, अप्रैल है, उस टाइप की जो काउंटर फिट प्रोडक्ट्स हैं इनकी साइट्स के ऊपर उस कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ से स्टॉक के ऊपर जरूर प्रेशर बनता हुआ नजर आया। तो ये भी एक रीजन है प्रेशर बनने का। अब हम चार्ट के ऊपर बात करते हैं किस टाइप से शेयर दिखाई दे रहा है। चार्ट के ऊपर ये मैंने वनडे का चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हैं जीरोधा के ऊपर, और यहाँ पर 2019 के अंदर इसकी जो है लिस्टिंग हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आया था 2019 में, तो लगभग 1000-1100 के आसपास जो शेयर है काम कर रहा था। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है 2700 के आसपास गया, फिर 1750 के आसपास गया, बट अल्टीमेटली जो है प्राइस ने जो है आप देख सकते हैं लगभग 9950 के लेवल को टच किया। तो यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है 9950 के लेवल को भी इसने टच किया और उसके बाद से करेक्ट होता हुआ नजर आया। लास्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए थे तो ये
जो इसने बेस बना रखा था 6800 के आसपास एक बेस बना रखा था, वहाँ से अगेन जो स्टॉक है 9700 के आसपास गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9700 के आसपास गया, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। जैसे इसको इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर जो है स्टॉक में काफ़ी कमजोरी आते हुए नजर आई, जो कि अभी से 4000 के आसपास लाती हुई नजर आ रही है। तो इसकी जो इस टाइम पे RSI है वो 20 के आसपास ये काम कर रहा है, बट जो स्टॉक का चार्ट है काफ़ी अब डिस्ट्रक्ट हो चुका है और काफ़ी यहाँ से भी वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि अगर ये इस लेवल को होल्ड करता 4500 के आसपास के लेवल को, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ नजर आ रहा था। बट जैसे ही आज इसने 4500 के लेवल को भी ब्रीच किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये थोड़ा सा और भी आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि लेवल बनते हैं 3600 के आसपास, 3700 के आसपास। अगर आपको इस कंपनी के रिजल्ट्स में ओपीएम परसेंटेज अगर आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नजर आती है, स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्ट ये कर रहे हैं उसके अंदर आपको बिलीव है कि हाँ आने वाले टाइम में ये अच्छे स्टार्टअप्स बन सकते हैं, तभी आपको इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है। तो टारगेट से अच्छा दे सकता है, बट आपको थोड़ा सा इसके 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, किस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओपीएम परसेंटेज कैसी आ रही है और मैनेजमेंट कैसे बिहेव कर रही है। जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, कंपनीज IT कंपनी जो है ओपन हो रही हैं, तो इनका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जैसे जैसे कंपनीज IT कंपनी बेसिकली या छोटी छोटी जो कंपनी है वो जैसे जैसे ओपन होंगी तो इनका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बट आपको 1-2 क्वार्टर इनका वेट करना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी में बिलीव है तो आप 3500-3600 के लेवल पर इसमें पैसा लगा सकते हैं। अगेन ये यहाँ से अच्छा पैसा बना सकता है, बट आपको इसके अंदर पेशेंस रखनी होगी और थोड़ा ही पैसा इसके अंदर लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की ये शेयर्स रहते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं 3500-3600 के लेवल के आसपास, और आपको इसके अंदर अच्छा टाइम देना पड़ेगा ताकि ये अच्छा ग्रोथ दिखा सके आपको। थैंक यू, धन्यवाद।